हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आधुनिक भारत के इतिहास के आज फिर हम लोग लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन। कल तक हमारे 400 प्रश्न हो चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको मैं स्किप कर दूंगा। अगर एक ही मैं 25 पहले बनाता था वीडियो, क्योंकि रिपीट होने लगे इसलिए मैं 30 करने लगा। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा मैं इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। समझ लीजिए कि रिपीटिशन में होगा वो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 401, मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर डैश आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद किस वर्ष भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे जनवरी 1915 में। जनवरी महीना भी पूछ लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने महीना पूछा गया था। 1915 ईयर। अगला सवाल, हु बिफोर गोइंग टू द gallows had expressed his desire for keeping his ashes intact till India is reunited and throwing them into the Indus after the reunification had been achieved। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को बरकरार रखने और प्रशस्ति पत्र होने के बाद उन्हें सिंधु नदी में फेंकने की इच्छा व्यक्त की थी? तो ये थे नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम गोडसे से एक और प्रश्न बनता है कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे। द फेमस इरविन डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929 प्रोमिस्ड। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा जारी करता है। तो देखिए, इरविन का घोषणा जब जारी होता है करते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में किया। तो याद रखिएगा 1929 में किया। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो उसके अंडर में आ गया तो ब्रिटिशर्स ने कुछ आज़ाद तो किया नहीं। सेकंड, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया जो पूरा हमारा इंडिया था उसको प्रिंसली स्टेट के साथ मिला देना। थर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। अडल्ट फ्रेंचाइजी वैश्विक रूप से भारत में मिलाना। डी, अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है प्रभुत्व का दर्जा। तो ये बात उन्होंने कही थी कि भारत को हम प्रभुत्व का दर्जा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व का दर्जा भारत को देंगे, अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज अवार्डेड द केसरे हिंद इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनरस्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। किसको 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कैसरे हिंद कहते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी को कहते हैं कैसरे हिंद। अगला सवाल, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में, आप बिल्कुल रट लीजिए। अहमदाबाद में हुआ था मिल मजदूर आंदोलन। खेड़ा में हुआ था जब क्रॉप फेलियर हो गया था। ये कॉटन मिल वाला ये अहमदाबाद में हुआ था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से कहते हैं सत्याग्रह। और खेड़ा में हुआ था क्रॉप फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ विच सिटी। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और कोलकाता में इसके जस्ट पास, ज़्यादा दूर नहीं, इसके पास में ही ईडन गार्डन भी है।
जाइएगा, बहुत खूबसूरत बनाया है, देखिएगा। द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार एंडेड विद द साइनिंग ऑफ डैश। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कौन से समझौते के साथ समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ था ट्रिटी ऑफ यंदाबो। ट्रिटी ऑफ यंदाबो। 2 वर्ष तक ब्रिटिशर्स और बर्मीज की लड़ाई चली थी, उसके बाद ये समझौता हुआ था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन से 2 वर्ष में ये लड़ाई चली थी, कौन से 2 वर्ष में ये लड़ाई चली थी। बिहार दिवस is actually celebrated on dash to commemorate the day Bihar was carved out from the Bengal presidency। बिहार दिवस को वास्तव में किस तारीख को मनाया जाता है ताकि उस दिन को याद किया जा सके कि जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर द गेटवे ऑफ इंडिया। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना को डिजाइन किया था? तो ये किया था जॉर्ज विटेट ने। जॉर्ज विटेट ने। और इनको आईएसओ का दर्जा भी मिला हुआ है। आईएसओ 9001-1994 का दर्जा भी मिला हुआ है। और ये सिविल इंजीनियर थे जॉर्ज विटेट। अगला सवाल। द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के अंतिम निज़ाम थे। हैदराबाद के अंतिम निज़ाम कौन थे? तो ये थे मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान। और ये कब तक रहे होंगे? जब तक हैदराबाद इंडिया में मिल नहीं गया, क्योंकि हैदराबाद तो जानते हैं ना एक मोनार्की था, वहाँ पे निज़ाम हुआ करते थे। तो ये निज़ाम जो थे 1911 से लेकर 48 तक थे। उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अगला सवाल। ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व डैश डे एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। 23 मार्च को भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर भारत किस दिवस को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग शहीद दिवस। शहीद दिवस। और शहीद दिवस 31 जनवरी को भी कहते हैं, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज assassinated इन 1872 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मायो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कर दी गई थी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। अगला सवाल। द कोट द शॉट्स दैट हिट्स मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। यह कथन मुझ पर किए गए हर प्रहार भारत में अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी किस स्वतंत्रता सेनानी ने से संबंधित है? ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में भी आ चुका है, ऑफलाइन में ये लेखपाल में आ चुका है, यूपी लेखपाल में आ चुका है ये। तो ये क्वेश्चन संबंधित है, ये स्टेटमेंट संबंधित है लाला लाजपत राय जी से। लाला लाजपत राय जी से। अगला सवाल। द कोट्स बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन। द sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas belong to which of the following freedom fighters। यह कथन बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो ये संबंधित है भगत सिंह जी से। भगत सिंह जी से। अगला सवाल। मित्र मेला was a revolutionary organization founded by वीर सावरकर in the year।
मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1899 में। 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड इन द ईयर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 इनकी फांसी हुई थी। 24 मार्च के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी? कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के अंत की वजह बनी? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और एंड हुआ 1922 में। एंड करने का कारण था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कांड में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। तो चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह? किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। HSRA ये नाम याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925? निम्न में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड किया था? बैकुंठ शुक्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, उबैदुल्लाह सिंधी, मनमथ नाथ गुप्ता, मतंगी हजारा। तो ये किया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन दोनों ने। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं उसी ज़िले में रहता हूँ जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSRA, the Hindustan Socialist Republican Association, was formed in the year with the aim to overthrow the British. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष अंग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए के उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में, वर्ष 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत movement of 1920 was organized as a protest against the injustice done to which country? 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था टर्की के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पथारू घाट पीजेंट रिवॉल्ट हेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टैक्सेशन पॉलिसी इन असम? असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ? तो ये विद्रोह हुआ 1894 में। अब इसको कोरिलेट करिए, 1894 में और कौन कौन से काम हुए हैं? 1894 में नटाल कांग्रेस बनाई गई थी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बंगाल इन 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास ने बंगाल में 1876 में किसकी स्थापना की? तो ये की थी इंडियन एसोसिएशन की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका कई बार है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में होंगे या तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे या फिर आनंद मोहन बोस होंगे। इन दोनों में से कोई एक ही नाम होगा। एक क्वेश्चन तो मैंने ये जो लिखा आपकी स्क्रीन पे वो हो गया, दूसरा मैंने बोल दिया। तीसरा क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो की गई 1876 में।
तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में। और किसके किसके बीच लड़ी गई है? ये ब्रिटिशर्स और अफगान ट्राइब्स के बीच में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, मुद्रा को मथना। इसका अर्थ यह है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमें नोटबंदी करती रहना चाहिए। जो नोटबंदी का जो कंसेप्ट है वो दादा भाई नौरोजी लेकर आए थे, कि जो मुद्रा का कंसेप्ट है उसको हमें हर 10 वर्ष के बाद बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगर आपको चारों ऑप्शन आते हैं नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इन चारों में से तो आपको ये पता है कि सदस्य कौन था, भगत सिंह, इसके अलावा तो नहीं पता होगा। लेकिन बदरुद्दीन जो तैयब जी थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, तो उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, अगर मुझे ये याद है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाऊंगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में कठिनाई होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन राइज हो गया कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अगला सवाल, द फायरिंग ऑर्डर इशूड बाय डैश ऑन द गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे 1931 became द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बैसाखी दिवस 1931 पर लोगों के जमावड़े पर किसके द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन इतना बड़ा है, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि जलियांवाला कांड किसके ऑर्डर पर हुआ था? तो ये हुआ था जनरल डायर के। अगला सवाल, व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद। तो ये शुरू कब हुआ था ये पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, स्टार्टेड 1920 में एंड 1922। और इसी क्वेश्चन के साथ आज के 30 क्वेश्चन खत्म समाप्त होते हैं। कल फिर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।